अच्छा पावर जीरो खाता है यानी बिजली बिल कितना उठाई? कितना उठाई? मान ले अगर एगो है जान बॉल जोड़ देनी, एगो बड़का इंडक्टर है जान जोड़ देनी, तो बिजली बिल कितना है? कितना अच्छा चीज है। लिखो सन चोक क्वाइल, कुंडली उंडली मत लिखिए। अब सुनो इसका मतलब क्या होता है बाबू, ठीक बा? अब सुना लो, आज से तुम लोग को कोई बोलेगा कि चोक क्वाइल क्या होता है, तो तुम लोग बोलना इसको सीरीज एलआर सर्किट को क्या बोलते हैं बाबू? फिर से बोलो तो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फिर से बोलो, चोक क्वाइल कौन सर्किट होता है? अब एम एगो और चीज होला, तने ध्यान से सुनिए, बताएं कि रह दी पक्का नो बाबू। सीरीज एलआर सर्किट को क्या बोलते हैं? चोक क्वाइल। तो सीरीज एलआर सर्किट कैसा होता है? पहले सी और उसके बाद एल, आहई का हो गई कौन सप्लाई हो, आहेजन का हो गई स्विच, ठीक बानू? अभी ध्यान से सुनते था ना, हई आर आहई, आहई हो गया कि आहई हो गया वोल्टेज, मान लो वी देता नहीं, वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, मान ला दे देनी। करंट में दे सकता नहीं कुछ हुआ, तने ध्यान से सुन, वोल्टेज देनी है, करंट दे सकता नहीं ना, समझ लो? अरे नहीं समझ में आ रहा? हाँ हमें करंट देवे नहीं, सीरीज में करंट बराबर होला, ये लागू हम वोल्टेज दे देनी है तो करंट अलग अलग हुई, करंट अलग अलग हुई, बराबरी हुई, बराबरी हुई, फेज अलग अलग हुई, क्या हुई? फेज अलग अलग हुई। अब सुनो, दे दी पर क्वेश्चन नहीं बन मिलेगा वोल्टेज देके। हाँ अब बाबू चोक क्वाइल का है इसको बोलते हैं, ध्यान से सुनना बाबू, इसका बताना सब। जेड बराबर कितना होगा? रूट अंडर, गलत या सही? पक्का ना? ठीक बा, ठीक बा, तने ध्यान से सुनना। जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस, ठीक है, ठीक है, ठीक है बाबू। अभी तनी अच्छा tan फाइव क्या होगा? क्या होगा? एक्सेल बाई आर। अच्छा कोई बता सकता है cos फाइव कितना होगा? क्या होगा? पक्का ना? आर बाई, नहीं पता है तो हैंगा बना लो सर, ठीक बा? हाई हो गई वी नॉट आर, हाई हो गई वी नॉट एल, हाई हो गई वी नॉट, या इसको और चीज लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? अरे एक का डायरेक्ट एक्सेल नहीं लिख सकते, एक का डायरेक्ट क्या लिख सकते नहीं? आर, एक का डायरेक्ट क्या लिख सकते नहीं? जेड नहीं लिख सकते। हाई कितना बा? फाइव, तो कॉस फाइव कितना हो गया? आर बेस बटा हाइपोटेनस, तो आर बटा पक्का ना? अब तने ध्यान से सुनना, बहुत जबरदस्त चीज बताने जा बाबू। चोक कॉइल क्या होता है अभी समझना तने प्रेम से, ये सब लिख दिए हैं एलआर सर्किट का सारा चीज। एक बात बताइए, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव, होता है ना? पक्का ना? अच्छा ध्यान से सुनना, अगर हम प्योर इंडक्टिव सर्किट लेते हैं, क्या लेते हैं? जिसमें कोई रेसिस्टर, तो हमारा cos फाइव कितना डिग्री के बराबर हो जाता है? cos 90 डिग्री के बराबर, और cos फाइव कितना हो जाता है? यानी पावर कितना जाएगा? कितना जाएगा? जीरो। अब ये काम करते हैं, cos फाइव कितना के बराबर हो जाएगा? जीरो। देखो काम करते हैं, सब लोग प्रेम से सुनते जाओ बाबू। अगर हम जेड में दिख रहा है ना, जेड में है एक्सेल का वैल्यू बहुत बढ़ा दें, क्या करें? कथी का वैल्यू बढ़ा दें? एक्सेल का वैल्यू बहुत क्या करें? बढ़ा दें। किसका वैल्यू? एक्सेल का वैल्यू। एक्सेल का वैल्यू बहुत बढ़ा दिए, इंडक्टर का वैल्यू बहुत बढ़ा दिए। कथी का वैल्यू बढ़ा दिए? इंडक्टर का। इंडक्टर का वैल्यू होता है ना, क्या होता है तने बताना? एक्सेल बराबर क्या होता है? 2 पाई एफ एल। एल का वैल्यू हम बहुत बढ़ा दिए, किसका वैल्यू? तो बाबू है जेड का वैल्यू बहुत बढ़ जाएगा कि नहीं? आर का वैल्यू बहुत कम है उसके मुकाबले, किसका वैल्यू? आर का वैल्यू। तो cos फाइव लगभग किसके बराबर जाएगा जी? केकरा के बराबर जाएगी? लगभग केकरा बराबर चल जाएगी? अरे नहीं चल जाएगा, हाई बहुत बड़ा हाई छोटा, तब कितना के बराबर चल जाएगी? जीरो के बराबर। जब जीरो के बराबर जाएगा तब पावर जो हमारा निकलेगा वो कितना के बराबर आएगा? वी आर एम एस
IRMS और क्या आएगा cos 0 cos 90 कितना हो गया 0 ना 0, तो आंसर कितना आएगा पावर का 0, कितना आएगा। तो यानी एक बात तुम लोग ध्यान से सुनना, चोक कॉइल एक ऐसा कॉइल होता है जिसमें सीरीज LR सर्किट होता है और पहला कंडीशन इसमें ये होता है, पहला कंडीशन ये होता है, कंडीशन L का जो वैल्यू होगा वो बहुत लार्ज होगा, क्या होगा बाबू, और R का वैल्यू उसके मुकाबले कम की छोटा, क्या होगा स्मॉल होगा। इससे ये फायदा होगा जहां पर भी हम LR सर्किट को लगाएंगे वहां पे पावर कितना आएगा 0, यानी पावर का खपत कितना होगा, फिर से बोलो पावर का खपत, पावर का खपत केकरा केकरा समझ में आता, पावर का खपत कितना होगा 0। किसको किसको ये बात समझ में आ रहा है। तो चोक कॉइल का कहां उपयोग करते हैं, ये सोच के बताओ कहां उपयोग करते हैं। देखो चोक कॉइल का हम उपयोग करते हैं, यानी ध्यान से सुनते रहिए लोग बाबू, कहां पे इसका यूज करेंगे आखिर। अच्छा चोक कॉइल केकरा केकरा समझ में आ गया, चोक कॉइल क्या होला तनी प्रेम से बताना। चोक कॉइल एक LR सर्किट होता है, बोलो मेरे साथ, जिसमें L का वैल्यू ज्यादा R का वैल्यू कम, गलत पक्का ना। अच्छा पावर कितना खाएगा, पावर कितना खाएगा, देख रेसिस्टर बा तो वो पावर कितना खाता। अच्छा पावर 0 खाता यानी बिजली बिल कितना उठाई, कितना उठाई। मान ले अगर एगो है बॉल जोड़ देनी, एगो बड़का इंडक्टर जान जोड़ देनी, तो बिजली बिल कितना है, कितना अच्छा चीज वाले। मान लो कि हम एकदम एगो बॉल जोड़ दिए कम वाट का, बॉल जोड़ दिए कम वाट का, एगो का जोड़ दिए बॉल, और बगल में का लगा देनी बहुत बड़ा इंडक्टर जेकर L बहुत बड़ा बा। L का फॉर्मूला जानते हैं ना, सोलेनोइड में L का वैल्यू बड़ा कर सकते हैं कि नहीं, लंबाई उम्बाई बदल के, गलत या सही। तो L का वैल्यू बहुत बड़ा जोड़ दिए, R का वैल्यू छोटा जोड़े हैं, और मस्त बिजली से बॉल जलाओ तो नहीं, बिजली बिल कितना होता, कितना होता 0। अच्छा चीज बा कि खराब था। अब सुनो इसका यूज कहाँ, अभी बताओ तो नहीं। अच्छा बिजली बिल तो नहीं चुराए के बता देनी तरीका, कहीं बॉल लगाओ लोगों, एक और का बगल में कच्ची जोड़ दो, इंडक्टर सीरीज में जोड़ो कि पैरेलल में, तो तार पावर कितना आई, कितना आएगा पावर, पावर कितना आएगा 0। अभी एक चीज सुनता रहना सब, ध्यान से सुनिए लोग, के ट्यूबलाइट देख ले बाओ, हाई ट्यूबलाइट लोग ना, पहले के जमाना में जो ट्यूबलाइट आता था उसमें एगो चोक लगा होता था और एगो ना लगा होता है, अरे फ्रेम में ओकरा के चौक कहल जाए, का कहल जाए, ओकर नाम है चोक, का है, का है, देखा था ना सर, हाई ट्यूबलाइट का फ्रेम है, क्या है, हाई ट्यूबलाइट है ना बाबू, ट्यूबलाइट देख ले बड़ा लोगन, ट्यूबलाइट पहले भूख भाई करके जले कि ना, अरे हाँ या ना। अच्छा पहले का जो ट्यूबलाइट होता था उसमें उसको फोड़े हो तुम लोग कहिए, उसमें फोड़ते थे तो व्हाइट कलर का पाउडर निकलता था कि नहीं, तो वो LED नहीं होता था, वो ट्यूबलाइट होता था। क्या होता था बाबू, हॉई है LED, क्या है, ये ट्यूबलाइट नहीं है, ये LED है, क्या है बाबू। लेकिन पहले के जमाने में 2 बॉल होता था, उसमें पाउडर होता था, और वो क्या होता था ट्यूबलाइट कहते थे उसको, क्या बोलते थे, वो LED बल्ब ना हो। अब सुन, हाँ हाँ हाँ, तो ट्यूबलाइट पहले क्या करे, भूख बाय और तब जले, गलत या सही, अरे हाँ या ना। अच्छा ठीक है, वो में चोक लागल बा, अब उस चोक क्या काम करता है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। चलो हाई ट्यूबलाइट है, क्या है, ट्यूबलाइट है, गलत या सही, ठीक बा। चलो हटाओ, हम चोक बनाओ तो नहीं, चोक क्या होता है, कहाँ यूज होता है, यूज ऑफ चोक कॉइल। अब ध्यान से सुनना, कहाँ यूज करने जा रहे हैं, ट्यूबलाइट में। आखिर कैसे उपयोग होता है, ध्यान से सुनना। ट्यूबलाइट का ऐसा बनावट होता है जो 220 वोल्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। फिर से बोलो तो नहीं, ट्यूबलाइट का ऐसा बनावट होता है जो 220 वोल्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जैसे उसको 220 वोल्ट दोगे वो जल जाएगा। तब लोग कहा कि तो ट्यूबलाइट कहाँ लगाएंगे, हर जगह तो 220 वोल्ट आवते बा, गलत या सही। तो कहा गया कि एक ऐसा काम करो कि ट्यूबलाइट का वोल्टेज कम हो जाए। तो लोग कहलक कि का करी हो, स्टेबलाइजर लगावे के पड़ी, का लगावे के पड़ी, तो स्टेबलाइजर का तो खर्चा ज़्यादा बा, ट्रांसफार्मर लगाई, एगो ट्यूबलाइट खरीदे जाई 20 रुपये में ट्यूबलाइट मिली, आ 5,000 में एगो स्टेबलाइजर खरीद के ले बोलो।
तो का फायदा हो गई ट्यूबलाइट के? कोई फायदा नहीं के। तो कहल गई कि वैसे चीज बनावल जाओ जो वोल्टेज कम कर देवे। तो कहल गई एगो काम कर, ओकरा सीरीज में कोनो रेसिस्टर के जोड़ दे। अरे सीरीज देख, जैसे मान लो है ट्यूबलाइट है, क्या है बाबू, है ट्यूबलाइट है। अब इसके सीरीज में वो हम रेसिस्टर को जोड़ देंगे, एसी वोल्टेज यहां से देंगे तो वोल्टेज बढ़ जाएगा कि नहीं जी? 220 वोल्ट में से कुछ ही ले लेगा, कुछ ही ले लेगा, गलत या सही? लेकिन इसके ये हो गया, जैसे ही हम लगाए वैसे क्या हुआ कि हमारा बिजली बिल बढ़ गया। बिजली बिल क्या हो गया? बढ़ गया। काहे कि एगो प्रतिरोध और आ गई बनू, तब पावर ज्यादा खाएगी कम? ज्यादा। जैसे जितना ज्यादा संख्या बॉल बढ़ेगा उतना ज्यादा पावर खाएगी ना। तो वोल्टेज तो कम हो ही गई, लेकिन क्या हो गई? पावर बढ़ गई। मतलब हीट ज्यादा जनरेट होता। कथी जनरेट होता? हीट। हीट जनरेट ज्यादा होता यानी लॉस ज्यादा होता। गलत या सही? समझ में आवता? पावर क्या होता है? पावर क्या हो गया? बढ़ गया। तो कहा गया काश एक ऐसा चीज होता जो वोल्टेज को भी बांट देता। क्या बांट देता? और पावर भी नहीं खाता। सोचा सुन, देख दिमाग लगाना है। काश ऐसा एक चीज बनाते जो वोल्टेज को भी कम कर देता और पावर भी नहीं खाता। तो लोग कहलक ओहो एगो चीज तो बनैले बानी जेकर नाम कथी बा? चोक कॉइल। कथी नाम बा? अब कहल गई चोक कॉइल का करवा लो। तो हम कहनी कि काम कर, क्या करना है तुमको, इसके बगल में तुम क्या लगा दो? चोक कॉइल। तो चोक कॉइल है ये ना होता है? अरे हाँ या ना? क्या लगा दिए? रेसिस्टर और इंडक्टर। अब बाबू दोनों मिला के क्या देगा? जेड देगा कि नहीं जी? अरे हाँ या ना? तो जेड तो वोल्टेज खाएगा। गलत या सही? अच्छा जेड ज्यादा है कि कम? बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। दोनों के मिला के बहुत, हई बोले छोटा है लेकिन हई बहुत बड़ा है, तो वोल्टेज बहुत ज्यादा ही खाएगा कि नहीं? यानी अगर मान लो 220 वोल्ट में से 150 वोल्ट ई खा गया। कितना खा गया? तो कितना वोल्ट बचा? 70 वोल्ट। कितना वोल्ट? 70 वोल्ट में ही मस्त जलेगा। गलत या सही? अब कहा गया जब चोक कॉइल तुम लगा ले कितना वोल्टेज खा गया है? तो बताओ पावर भी तो खाएगा। तो हम कहें कि ना पावर नहीं खाएगा, क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है IRMS, VRMS और cos हाई। अभी तुम लोग को बताए हैं कि हई बहुत छोटा और हई बहुत बड़ा। तो cos फाई का फॉर्मूला हो गया R बटा जेड होता है ना। तो R बहुत छोटा और जेड बहुत, तो लगभग के बराबर 0 के बराबर। कितना के बराबर? जब 0 लगभग पूरा 0 के बराबर नहीं हुआ, लगभग बराबर हुआ, तो पावर कम खाया कि ज्यादा खाया? अब हमारा देखो तो क्या बन के तैयार हो गया? चोक कॉइल, जो पावरों नहीं खा रहा है अब वोल्टेजों का कर दे रहा है कम। स्टेबलाइजर का काम कर दे रहा कि ना? कितना सस्ता काम करनी, एगो प्रतिरोध लेनी एगो तारवा के घुमा के लगा देनी। अच्छा सुनो, कोई भी तार को तुम लोग घुमा के लगाओगे तो उसमें तो रेसिस्टर होगा ही ना? रेसिस्टेंस ना हुई रे। कॉपर के तार लेनी, ओमे तो ऑलरेडी रेसिस्टेंस बा, हई छिपल बा एकरे अंदर, हई छिपल बा केकरा अंदर? एकरे अंदर। अरे कोनो तार लेबे ओकरा कहीं घुमा के बनैबे तो तो इंडक्टर बन गई, लेकिन ओकरा लगे रेसिस्टेंस भी तो बा। गलत या सही? तो हम कॉपर के तार के घुमा के लगा देनी। क्या लगा देनी? कॉपर के तार के घुमा के लगा देनी, तो ओकरा अंदर कच्ची बन गई बाबू, सीरीज LRA सर्किट हो। का हो बाबू? तो हम डायरेक्ट हाई रेसिस्टर इसके अंदर छिपा हुआ है, हम इसको लगा दिए, ये वोल्टेज खा गया लेकिन पावर नहीं खाया। किसको किसको समझ में आ गया चोक कॉइल क्या होता है? अब चोक कॉइल नहीं बुझाई, पूछी फिर केकरा केकरा समझ में? हाथ उठाओ तो। चलो, चोक कॉइल पावर कितना खाता है? चोक कॉइल पावर कितना खाता है? चोक कॉइल पावर कितना खाता है? चोक कॉइल किसका कैसा सर्किट होता है? आर छोटा कि बड़ा? एल ठीक है। हम चोक कॉइल का उपयोग कहां करते हैं? कहां उपयोग करते हैं? ट्यूबलाइट में उपयोग करते हैं, लेकिन क्या काम करता है? वोल्टेज। अच्छा वोल्टेज कम करता, पक्का ना? पावर कितना खाएगा? ऊर्जा कितना बर्बाद करेगा? 0। कितना? जब पावर कम खाई तो ऊर्जा बर्बाद करी। समझ में आ रहा है? अब बताओ कि ट्यूबलाइट भूख भाई करके काहे जरेला? सुन, जब वोल्टेज उसको कम देंगे, क्या देंगे? तब पहले ओकरा गरमाए में टाइम लगी कि ना? अरे हाँ या ना? काहे कि वोल्टेज कम देनी, पावर तो हिले नहीं खे। अरे हाँ या ना? तो ओकरा गरमाए में कितना लगी? टाइम। जब गरमाई तो पूरा जली। गलत है या सही? पहले का ट्यूबलाइट भूख भाई करके जलता था, हाँ या ना? लेकिन हॉई जो है ये LED है। क्या है बाबू? और ये भी पढ़ाना है सेमीकंडक्टर में। ये ट्यूबलाइट का अलग कंसेप्ट है, LED का अलग कंसेप्ट है। अब सुनो, लोग कहता था कि लालका बॉल मत जलो। कौन जलो? ट्यूबलाइट जलो, कम बिजली खाई। पहले लोग कहता था,
काहे कहता था कि वोल्टेज का लेता था ये कम की ज्यादा, और जो वोल्टेज कम लेगा तो पावर कम खाएगा कि ज्यादा कम, इसीलिए उसमें वोल्टेज कम में है। अच्छा वोल्टेज कम में बॉलवा जरे कम लेकिन ट्यूबलाइट जल जाए, गलत या सही? देख ले बड़ा लोगन, ट्यूबलाइट वोल्टेज कमों में जल जाता था लेकिन बॉल नहीं जलता, कि पावर कम लेता है, वोल्टेज कम लेता है, गलत या सही? तो सीरीज होगा ना तो हम कौन चीज जलाएंगे? वोल्टेज में ट्यूबलाइट, कथी जलाएंगे? जल जाएगा, गलत या सही? केकरा केकरा समझ में आता? किसको किसको बहुत अच्छे से समझ में आ गया? चोक कॉइल आ गया बाबू, इसी को बोलते हैं क्या? फिजिक्स। फिजिक्स। अच्छा सब लोग चोक कॉइल पढ़ाई, सारा दुनिया आपको चोक कॉइल पढ़ाएगा और बोल देगा कि चोक कॉइल क्या होता है, तो आपका दिमाग ये रटने पे चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप यही सोचिएगा चोक कॉइल कहाँ लगाते हैं? जहाँ वोल्टेज कम करना है। अच्छा वोल्टेज कम करना है, अब पावर जहाँ पे क्या खाए? जीरो, तो हम कौन सर्किट लगाएं? LR सर्किट। अच्छा हम LR अलग लगाए हम कि खाली L लगाए? ओमे R बा, ओमे R बा, तो हम LR सर्किट लगा दिए। क्या लगा दिए? LR सर्किट। जब LR सर्किट लगाए तो देखिए cos फाई कितना आ रहा है? जीरो। cos फाई लगभग जीरो आ रहा है, तो पावर कितना खाया? जीरो। और साथ साथ क्या काम कर दिया? वोल्टेज को कम कर दिया, गलत या सही? तो हमारा काम बन गया कि नहीं? तो इसको बोलते हैं चोक कॉइल। तो चुपचाप आप लोग जितना हम बोर्ड पे, ध्यान से सुनना बाबू, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। कौन सर्किट? तने ध्यान से सुनते ना, लिखवाएंगे परिभाषा बहुत प्यार से, तनी समझ जाना है ना, ताका लोग ना। प्योर कैपेसिटिव और एगो बा प्योर कौन सर्किट बाबू? इंडक्टिव सर्किट। यानी प्रेम प्रेम से सुनते रहिए। लोग था है ना, देखा था नैनो ने तकला सन तो गईला सन, वाह। हाँ चलिए, हाँ एसी चला दें, याद रखिए सन, देख टूर दें, हो गया बाबू। प्योर कैपेसिटिव सर्किट कैसे बनता है? ऐसे बनता है ना, खत्म करा था नहीं, आहई खाली क्या बन गया? इंडक्टर, गलत या सही? सी हो गया और एल हो गया बाबू। इसमें एसी सोर्स दिए हैं, क्या सोर्स दिए हैं? एसी दिए हैं, गलत या सही? तनी याद रखना, तनी एगो लाइन बताना सब। फाई का मतलब क्या होता है बाबू? क्या होला? केकरा केकरा बीच का फेज डिफरेंस? वोल्टेज और ओ हेलो मिस्टर, केकरा केकरा खड़ा हो जाए, किसके किसके बीच का फेज डिफरेंस बोल रहा है? किसके बीच? बोलिए। वेरी गुड, बैठिए। वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस होता कितना है? कितना डिग्री? अच्छा हेजा कितना होला? क्या होला हो? क्या होला? फेज डिफरेंस कितना होला? 90 डिग्री चाहे। अब एक सेकेंड, अभी खेला समाप्त नहीं हुआ। अब कोई पूछ दे पावर, बाबू हमेशा पावर एवरेज का बात करते हैं, किसका बात करते हैं? कितना होला? IRMS VRMS आहेजन का हुई cos फाई के वैल्यू कितना डिग्री? यानी तने ध्यान से सुना सर, IRMS VRMS cos कितना डिग्री और cos 90 का मान कितना होता है? तो आंसर कितना है? पावर कितना खइलक और यहाँ पे भी पावर कितना खाएगा? पावर एवरेज। क्या बाबू? एवरेज कितना खा रहा है? कितना खा रहा है? जीरो। क्या इसमें करंट है? पूछ के देख के सोच, करंट है, एसी सोर्स से ना है, करंट है। क्या वोल्टेज है? नहीं है, मुंह तोड़। V = V0 sin ओमेगा टी। आई का वाला I = वाह 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 साइन -π/2 प्लस वाला आहे में का वाला V = V0 sin ओमेगा टी। आई कितना होता है? ओमेगा टी पक्का ना? करेंटो बा वोल्टेजो बा, करेंटो बा
माने वोल्टेजो बा करेंटो बा, लेकिन पावर कितना खाता? करेंटो बा वोल्टेजो बा, पावर कितना खाता? अब सुन, एमे करंट बा कि ना, लेकिन पावर कितना बा? एकरे कहल जाला वाटलेस करंट। क्या कहल जाला? फिर से बोल। जिसमें करंट हो अब पावर कितना हो? तो क्या हो गया? वाटलेस। वाटलेस मतलब पावरलेस करंट। ना समझला समझ? फिर से पावरलेस, पावरलेस एकरे के नाम पड़ गई वाटलेस करंट। वाटलेस वाह, केकरा केकरा समझ में आ गई? केकरा केकरा समझ में आ गई? वाटलेस करंट के लिख के आ जाए पक्का ना? इफ द पावर कंजप्शन इज जीरो देन द करंट इज नोन एज वाटलेस करंट। केकरा केकरा समझ में आता? अब किस में होता है वाटलेस करंट? प्योर कैपेसिटिव और प्योर इंडक्टिव में। केकरा केकरा समझ में आता? अच्छा, चोक कॉइल में भी तो लगभग वाटलेस होला, हाँ या ना? केकरा केकरा बुझाता? किसको किसको बुझा रहा? चोक कॉइल में वाटलेस करंट होला कि ना? होला, लगभग होला, लगभग होला, लेकिन एमे पूरा हुई, एमे पूरा हुई। केकरा केकरा बुझाता? तब मस्त पहले सर्किट लिखा, ओकरा बाद हिंदी अंग्रेजी दोनों लिखवाए। किसको किसको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है आज का क्लास? रुक 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 रुक, the circuit which involves AC, बाबू AC का मतलब ही AC करंट होता है, लेकिन तब तो हम करंट लिखे हैं, कुछ मतलब है। The circuit which involves AC current provides कितना आज बतियाता रहा।